नेक्स्ट सीन हमें 5 साल बाद का दिखाता है, जहाँ पर रेनहार्ड कहता है उठ जाइए मास्टर, सुबह हो गई। बेलिडा कहती है बस 5 मिनट सोने दो, अभी उठ जाऊंगी। रेनहार्ड कहता है बस 5 मिनट, आपका 5 मिनट 5 घंटे के बराबर है माई लेडी, उठ जाइए मास्टर। आपके पेट के बारे में भी सोचिए, वो बेचारा आपकी कितने देर से इंतजार कर रहा है। भेलिडा अपनी आंखें खोलती है और देखती है रेनहार्ड बिल्कुल उसके सामने है। भेलिडा उसको अपने चेहरे से दूर हटाती है और कहती है तुम मेरे चेहरे से दूर हटो। भेलिडा कहती है मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ पर मत आना, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? हमारे चेहरे के साथ तुम सिर्फ मुसीबत फैलाते हो। सोचती है इस टाइम बम को आए हुए 5 साल हो चुके हैं, पर अभी तक मैं इसे भगा नहीं पाई। रेनहार्ड से कहती है मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें नेकलेस दे दूंगी और तुम्हें जो चाहिए वो भी दूंगी, फिर भी तुम यहाँ से क्यों नहीं गए? रेनहार्ड कहता है मैं तुम्हारा पेट हूँ, मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकता हूँ मास्टर। लेडा कहती है तो फिर अपनी लाल आंखें मुझसे दूर रखो। तुम्हारी आवाज किसी ख्याल रखने वाले इंसान की जैसी है, पर मैं इससे ये नहीं मान सकता कि ये तुम हो। रेनहार्ड कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे क्यों भगाना चाहती हो माई लेडी। वेलिडा कहती है क्योंकि मुझे किसी पेट की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें जाने को कहती हूँ। जब तुम्हारा मन हो कि तुम जाना चाहते हो तो मुझे बता देना। अब मैं नहाने जा रही हूँ, तुम जाके नौकरानियों को बता दो। रेनहार्ड कहता है ठीक है मास्टर। अंदर आती है और कहती है माई लेडी सब कुछ तैयार है, आप आ जाइए। सोचती है मैं और थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, क्योंकि आज मुझे क्राउन प्रिंस के साथ चाय पे जाना था और मैं जाना नहीं चाहती। मेरी किसी ऐसे से शादी हो रही है जिसे मैं जानती तक नहीं। उस बदमाश रेनहार्ड ने मुझे उठा दिया। चलो अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं उठ जाती हूँ। मेड्स तैयार करने लगते हैं, उसे टाइट कपड़े पहनाया जाता है। वेलिडा सोचती है कि आखिरकार मैं क्या करूं, जितनी बार भी मैं इसे पहनूं मुझे इसकी आदत नहीं पड़ने वाली। तैयार हो जाती है और नीचे आने लगती है। रेनहार्ड उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। सोचती है वो आज कितना कमाल का लग रहा है। सोचती है आज उसने सिर्फ ट्यूनिक पहना है, इसमें ही वो कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं उसे बचपन से देख रही हूँ और वो दिन ब दिन खूबसूरत होता जा रहा है। फिर एक नौकरानी रेनहार्ड से कहती यहाँ से हट जाओ पेट, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? लेडी वेलिडा तुमसे अच्छे से ट्रीट करती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सर पे चढ़ जाओ। वेलिडा रेनहार्ड की तरफ देखती है और सोचती है मैं देख रही हूँ। धीरे धीरे एक काला गुस्सा उसके अंदर बढ़ रहा है। इनमें बग्गी बाहर खड़ी थी। एक सर्वेंट आके वेलिडा से कहता है आपकी बग्गी तैयार है माय लेडी। और कहता है कि पीछे मैंने आपके पेट के लिए भी जगह बना दी है, वो वहाँ बैठ सकता है। वेलिडा कहती है नहीं, वो मेरे साथ ही बैठेगा। सर्वेंट कहता है पर वो तो एक पेट है माय लेडी, वो आपके साथ कैसे बैठ सकता है? वेलिडा कहती है यहाँ पर कोई भी मेरी बात क्यों नहीं मानना चाहता, आखिर मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और तुम मुझे सर्व करते हो तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। सर्वेंट मुंह बनाता है और बोलता है ठीक है माय लेडी, आप जो चाहे। रेनहार्ड के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि चलो तुम मेरे साथ उधर चलो। वेलिडा सोचती है आखिर ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, बस उसे नहीं मारे तो यही अच्छा रहेगा। सर्वेंट रेनहार्ड को जोर से धक्का देता है। वेलिडा सोचती है आखिर ये सब करना कब ये बंद करेंगे? शुरू से ये सब झेल रही हूँ, अब मेरे लिए झेलना मुश्किल होता जा रहा है। फिर वो बग्गी में चढ़ती है और बग्गी चलना शुरू हो जाता है। रेनहार्ड से कहती है आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? रेनहार्ड पहले शांत रहता है, फिर कहता है कि तुम्हारे एक अटेंडेंट ने मुझे याद दिलाया कि मुझे अपनी जगह भूलनी नहीं चाहिए। वेलिडा कहती है तुम आके ऊपर बैठ जाओ और सभी कोई देख नहीं रहा, हम पहुंच जाएंगे तब तुम नीचे उतर जाना। मैं सोचती है जब भी ये सैड होता है मैं इसका चेहरा देख के समझ जाती हूँ। रेनहार्ड कहता है मैं तभी ऊपर आके बैठूंगा जब तुम अपने पास मुझे बैठने दोगी और अपना कंधा दोगी मुझे सहारे के लिए। वेलिडा कहती है ठीक है। फिर वो सोचती है कि मैं हमेशा इसकी बातों में आ जाती हूँ। कुछ देर बाद सर्वेंट की आवाज आती है, वो कहता है हम पहुँच गए माय लेडी। दरवाजा खुलता है और रेनहार्ड उतरता है और उतर के वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है। वेलिडा सोचती है क्या ये चाहता है कि मैं इसके ऊपर पैर रखूं? मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, जब इसकी पावर्स अबेयन होगी तब ये मेरी हड्डी पसली एक करके रख देगा। सर्वेंट से कहती है कि जाओ पीछे से मेरे लिए एक बक्सा लेके आओ, मैं जिससे उतर सकूं नीचे। रेनहार्ड कहता है क्या मुझसे कुछ गलती हो गई माय लेडी? मैं अब कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर पैर रख के नहीं उतर सकती, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे पसंद नहीं है। रेनहार्ड मुस्कुराता है और हट जाता है। एक लकड़ी का टुकड़ा वहाँ रखता है और वेलिडा नीचे उतर आती है। सर्वेंट से कहती है कि तुम यहाँ पर रुको और मेरा इंतजार करो। उसके बाद रेनहार्ड उससे पूछता है तुम आज यहाँ कैपिटल में क्यों आई हो मास्टर? वेलिडा सोचती है क्या ये मुझसे ये सवाल पूछ रहा है। खैर मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि क्राउन प्रिंस मेरे साथ चाय पीना चाहते हैं अपने इंगेजमेंट से पहले। रेनहार्ड कहता है क्या इंगेजमेंट?
मेलिडा कहती है, तुम मुझसे और कुछ मत पूछो, मुझे खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे क्या तुम मेरा इंतजार नहीं करोगी यहाँ रुक के? रेनहार्ड कहता है, नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा मास्टर। मेलिडा कहती है, ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी। फिर वो दोनों महल के अंदर जाते हैं। वहाँ का बटलर कहता है, आपका बहुत स्वागत है माय लेडी, आप तो पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई हो। मेलिडा सोचती है, आखिर इंगेजमेंट से पहले चाय पीने का मतलब क्या है? वैसे भी मैं 20 साल की होने पे जिंदा रहूंगी भी कि नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। फिर रूम का दरवाजा खुला और वेलिडा अंदर गई। वो झुकी और कही, मेरा नाम वेलिडा भिलाइट है माय हाइनेस, मैं आपसे मिल पाई, ये मेरी खुशनसीबी है हाइनेस।